नमस्कार दोस्तों। आज 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे कोफोर्ज के रिजल्ट के बारे में। काफी लोगों का क्वेश्चन आया है, तो डिटेल में बात करें कोफोर्ज क्यों इतना परफॉर्म कर रहा है बाकी सब आईटी कंपनीज के, और यहाँ से क्या आप कोफोर्ज एज एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी स्टॉक, प्लीज कमेंट बॉक्स से जरूर है, आई डू आंसर दैट, और आगे की वीडियो में जरूर लूंगा। चलिए कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज का जैसे रिजल्ट आया कल, काफी बेटर रहा, अच्छा रहा। अगर देखें तो ठीक था, क्वार्टर रिजल्ट अपटेक इवन अगर आप देखो प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो इबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 14% एंड अबव, वहाँ एक कह सकते हैं ना कि एक अच्छा खासा जंप आया। और जो मैंने कहते हैं मार्केट को अच्छा लगा, इसलिए आज 4 साढ़े 4% अप है। कोफोज जैसे आप देख पा रहे हो कि ना रिजल्ट कंपेरेटिवली काफी टाइम से अच्छा आ रहा है, और वो यही एक कंपनी है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट प्राइस का रिटर्न भी देखे तो आप देखो एक साल में, चलो 3 साल की बात करें तो टीसीएस ने ऑलमोस्ट माइनस रिटर्न दिया है, इन्फोसिस ने 0.20 से, एचसीएल ने 13, लेकिन आप कोफोर्ज देखिए 31% रिटर्न, परसिस्टेंट ने भी अच्छा दिया है। सॉरी, ये रहा 33% और परसिस्टेंट ने 47। तो कोफोर्ज कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म करते भी जा रहा है, और ये इसका रीजन एक ही है, सिंपल। अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी, अब 3 साल का भी अगर आप देखेंगे वेरिएंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स सेल्स देखो 23% ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। ओके, तो वन ऑफ द रीजन क्यों ये इतना परफॉर्म करे वो हम लोग जानते हैं, क्यों ये कंपनी कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज ग्रो करी है। देखिए वैल्यूएशन की बात करें तो सस्ता नहीं है। अगर आप, मैं सिंपल, अगर आपको पी रेशियो जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियो होता है, ये अभी भी 53 के पी पे चल रहा है। परसिस्टेंट और कोफोर्ज ये 55 पे चल रहे। बाकी सब देखिए 22 के पी पे चले, टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल 24 के चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन ये वैल्यूएशन क्यों इतना जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या 55 के पी पे, 53 के पी पे कोफोर्ज यहाँ से भी ग्रो कर सकता है और उस तरह का रिटर्न दे सकता है जिस तरह से इसने रिटर्न सालों साल दिया है। तो देखिए कोफोर्ज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला अच्छा परफॉर्म करे, और उसका रीजन चलो समझते हैं कि क्यों ये कंपेयर टू अदर कंपनीज, बड़ी कंपनीज के सामने ये परफॉर्म करे हैं। देखो रीजन, वन ऑफ द रीजन है कि ये है ना स्पेसिफिक डील करता है। ये ऐसा नहीं कि कुछ ही जगह, जैसे बीएफएसआई हो या इंश्योरेंस बिजनेस हो और ट्रैवल, वहाँ वो फोकस ज्यादा करता है, नहीं कि ब्रॉड बेस हर जगह पैर मारे, या जैसे आईटी हो या टीसीएस हो वो हर जगह एक्चुअली नो अपना इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ ऐसा नहीं है। तो वो एक एक तो वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर हम लोग, ये काफ़ी एआई रिलेटेड है और इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो इसके वजह से क्या होता है कि उनके मार्जिन्स कंपेरेटिवली अच्छे होते हैं। जैसे ईबिट मार्जिन जैसे मैंने बोला 14% आ रहा है एंड अबव वो टारगेट करे, तो उसके वजह से मार्जिन हमेशा होना हायर साइड रहता है। प्लस इनका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा है और डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। तो उसके वजह से भी जितना आप फास्ट एग्जीक्यूशन करते हो और डिलीवरी करते हो तो उतना आपको बेटर प्राइसिंग में भी मिलता है। ये लोग है ना, कोफोर्ज ने 12 महीने का भी वो गाइडेंस देते हैं, जो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। मैं हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। जो कंपेरेटिवली अगर आप टीसीएस इन्फोसिस गाइडेंस देते हैं, लेकिन नो, रीड बिटवीन द लाइंस ऐसी बातें होती है, तो बूस्ट डिस्क्लोजर एवरीथिंग नो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा होता है। प्लस आप देखो तो क्लाइंट कंसंट्रेशन है ना, जहां वॉलेट पेनिट्रेशन है, जिनके पास ज्यादा मनी है वहां उनके क्लाइंट्स है, तो क्या होता है नेगोशिएशन वो लोग कम करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में है। मिड लेवल मॉडल डिलीवरी काफी हद तक फास्ट होती है और नीश इंडस्ट्री में होती है, तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स रहते हैं नो, क्योंकि इनका सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं होता है, और एग्जीक्यूशन डिलीवरी की वजह से उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है। प्लस एआई रिलेटेड बहुत ही फोकस है, जैसे इनका मॉडल है कौसर जेन एआई ना, वो बहुत ही अच्छे डिमांड में है। ऐसा नहीं है कि टीसीएस इन्फोसिस के पास नहीं, टीसीएस के भी पास अगर देखे तो विजडम नेक्स्ट है, इन्फोसिस के पास भी टोपाज है, एचसीएल के पास एआई फोर्स है। लेकिन इनका जो है और नो बेसिकली सॉफ्टवेयर वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऑलरेडी इनके पास 1.63 बिलियन के ऑर्डर बुक है, तो वो बहुत ही अच्छा है। इवन अगर आप देखो 514 मिलियन का तो डॉलर इनटेक, आप मिलियन इनटेक तो ना बेसिकली क्वार्टर टू में ही हो गया।
तो मार्जिन ट्रेंड अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे 14% के ऊपर जा रहा है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ नो कंपनी को फायदा देगा। और एट्रिशन रेट कंपेयर टू इंडस्ट्री 11% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री की 12-13 या 13-14 है। तो इनका जो अप्रोच है ना, काफी एआई स्पेसिफिक है और डोमेन स्पेसिफिक है और कुछ ही सेक्टर में है, और वहाँ वो बहुत ही स्पेशलाइज है, और इसके वजह से ये इनकी डिमांड में देखो, कंपनी भी छोटी है कंपेयर टू, अगर आप टीसीएस इन्फोसिस उन सब की बात करें, मार्केट कैप नो काफी छोटा है कंपेरेटिवली, तो वो भी एक बेनिफिट आता है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इनकी 61,000 है, जबकि आपको भी पता है टीसीएस इन्फोसिस आर वे बिगर देन दैट, तो अभी भी इनके पास लेग रूम रहता है कि यहाँ से ग्रो करने के लिए। ओके, मार्जिन जैसे मैंने बोला, मार्जिन पे हमेशा फोकस है, क्या ये कंपनियां मार्जिन इंप्रूव करेगी कि नहीं। कोफोर्ज जैसे मैंने बोला, हाई इंजीनियरिंग एआई लेड है, तो उसके वजह से वो मार्जिन एक्सपांड करे, प्लस मार्जिन तो करते हैं, प्लस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, और एट्रिशन रेट तो कम होता है ना, उसके वजह से भी फर्क पड़ जाता है। देखिए, एआई के वजह से आगे कैपिटल आपको डालना पड़ता है, लेकिन अगर एआई अच्छा चल जाए और इनिशियल कॉस्ट होते हैं, बाद में वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो प्राइसिंग वो जो स्पेशलाइज सेगमेंट में वो करते हैं ना, वो कंपेरेटिवली काफ़ी ऑन अ हायर साइड होता है, और हाई वैल्यू और मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं, तो जो जिसके वजह से क्या होता है, इनको फायदा है, इनके बेंच जो कहते हैं ना कि एम्प्लॉय बेंच होते हैं ना, वो बहुत ही ऑन अ लोअर साइड है, तो उसके वजह से क्या है कि यूटिलाइजेशन में अच्छा रहता है, तो वो एक बेनिफिट है। अब बोलोगे तो अपन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर क्या है, किस क्या ये कंपनी ग्रो कर सकते हैं यहाँ से, देखे जेन एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में ये काफी हद तक नो इन्वॉल्व है, और उसमें वो काफी हद तक फोकस भी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही है अच्छा। अगेन इंश्योरेंस अगर आप देखो तो बहुत ही मॉडर्नाइजेशन वहाँ हो रहा है बीएफएस में, और इवन ट्रैवल डोमेन भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, एआई और क्लाउड कन्वर्जेंस में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। लेकिन इनके जो की चैलेंज है, बीएफएस और ट्रैवल सेक्टर में थोड़ा साइक्लिकली नेचर है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोप4जी है जो एआई में है, काफ़ी सारी और कंपनीज भी है, तो वहाँ से थोड़ा मार्जिन की इसका प्रेशर रहेगा। डील का इनका देखते रहना कि क्या इनको कंटिन्यूसली डील मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो एचसीएल टीसीएस हो या इन्फोसिस, वो के ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, वो भी ऐसे सेगमेंट में जाना जाएंगे जहां उनके मार्जिन बढ़े, और कोफोज ऐसे सेगमेंट्स में जहां इनके मार्जिन ज्यादा है, तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि एट्रिशन रेट नहीं आ रहे ना, कि एक कोई और हमारे एम्प्लॉयज यानी कोफोर्ज के एम्प्लॉयज कहीं और तो नहीं जाएं, तो वो उस तरह से ग्लोबल मैक्रो नो देखना रहना पड़ेगा, यूएस क्या करे एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाय द वे, आगे जाने से पहले मैं स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, जस्ट अगेन अ डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बात करेंगे जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज है, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोफोर्ज में मैं मेरी व्यू दे रहा हूँ, आप खुद एनालिसिस करिए, हम हमारे रिकमेंडेशन सिर्फ www.ca-tapan.in में देते हैं, वहाँ ऑफर भी चले, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, और हमने लिंक भी दी है, हमारे नेक्स्ट सेशन में भी आप अटेंड कर सकते हो। तो वापिस आते हैं कोफोर्ज के बारे में, और कोफोर्ज में क्या यहाँ से किस तरह से आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग प्राइस की बात करें वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, तो एक लेवल पे आपको जैसे पता है कि कोफोज बहुत ही हाई वैल्यूएशन, यानी अगर आप देखें पी रेशियो देखें, तो ऑलमोस्ट आप देखें कि ये यहाँ है 77 के पी पे था, सॉरी। अभी वो धीरे धीरे जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका ईपीएस बढ़ता है ना, पी नीचे आता है। ओके, तो ईपीएस बढ़ रहा है, तो पी अपने आप अगर आप देखें तो अभी ये ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 54 के आसपास, तो भी सस्ता नहीं है, जैसे मैंने बोला कि टीसीएस इन्फो वो सब 22 पे है। अभी यहाँ से अगर कंपनी को ग्रो करना है, तो इसको डबल डिजिट यानी 25-30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना चाहिए, जो वो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रही है, वो 13-7% के आसपास 3 साल में ग्रो है, लेकिन यहाँ इनको 25-30% ग्रो करना पड़ेगा, और रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 30% से ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रीमियम डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह का इनका मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया
कि जिस तरह से इनका ऑर्डर इनटेक है और आगे जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव कि अक्रॉस वर्टिकल्स और जियोग्राफी वो लोग ग्रो करने वाले हैं, और मार्जिन जो एक्सपांशन हुआ वो आगे भी रहेगा। काफ़ी हद तक लार्ज डील वो साइन करे और एक्सेप्शनल ईयर होगा ये कोफोर्ज का ऑलमोस्ट। और एआई जो वो लोग बीएफएस और ट्रैवल सेगमेंट में ला रहे, उसके वजह से भी इनको बहुत बेनिफिट है। सो ये सब अगर आप देखें तो आगे जाके भी प्रॉफिटेबिलिटी शायद यहाँ से मेंटेन हो सकती है। तो डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम पे वो लोग काफी कॉन्फिडेंट है। जो अगर आप बोले तो गाइडेंस टीसीएस इन्फोसिस का कितना है, 2 से 6% का, 2 से 4% का, और यहाँ वो डबल डिजिट बोले, इसके वजह से इनको प्रीमियम मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो इस स्टॉक को चाहो तो और थोड़ा नीचे आए एसआईपी मैनर बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको जैसे मैंने बोला क्वार्टर रिजल्ट देखते रहना है। थोड़ा भी क्वार्टर रिजल्ट प्रॉब्लम है तो ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये 10 मिनट एनालिसिस अच्छा लगे। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आई विल डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमेशा करता हूँ। और हमारी वेबसाइट जरूर अटेंड कीजिएगा, प्लस नेक्स्ट सेशन में जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू बाय बाय।